ये वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 15 से लेके 19 सितंबर इंटरेस्टिंग इस वजह से है, ये वीक में बहुत ही बड़ी से बड़ी टारगेट रेंज दिखने को मिल रहा है। एज पर माई प्लानिंग मार्केट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद मार्केट में और देखने का जरूरत नहीं है, मार्केट बैक टू बैक चलता रहेगा और उसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो अचीव करता जाएगा। मतलब टोटल धमाका, टोटली तहलका। ये एनालिसिस को लास्ट तक आपको देखना है, समझना है। गोल्ड के अंदर पहले मैं आप लोगों को टारगेट जोन बताऊंगा, जो मेरा प्लानिंग के अनुसार हमने इसको डिसाइड किया है। एज पर माई प्लानिंग हम 3 लेवल को डिसाइड किए हैं, 3 टारगेट रेंज लेवल को डिसाइड किए हैं। उसके बाद वीकली टारगेट बताऊंगा एंड उसके बाद मार्केट का फ्लो किस तरह से मेंटेन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टारगेट किस तरह से होगा ये बताऊंगा। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है, हम ये वीक एनालिसिस करने के लिए हमारा स्ट्रेटेजी को साथ में लिया है, टेक्निकल साथ में देखा है, मार्केट साइकोलॉजी को हमने कैच किया है एंड ग्लोबल न्यूज को हमने साथ में लिया है। ग्लोबल न्यूज पूरा वीक के लिए हमने देखा है, उसके बाद ग्लोबल न्यूज बीच में चेंज होता है तो मार्केट के अंदर उसका इंपैक्ट दिखने को भी मिल सकता है। क्रूड ऑयल के सॉरी गोल्ड के अंदर हम 3 टारगेट रेंज को बताएंगे, मार्क कर सकते हैं आप लोग। 1,09,500 ये आगे काम में आएगा टारगेट रेंज। नेक्स्ट टारगेट रेंज 1,10,500। नेक्स्ट टारगेट रेंज 1,11,500। ये 3 खतरनाक टारगेट जोन है गोल्ड के लिए फॉर दिस वीक। 1,09,500, 1,10,500, 1,11,500। अभी मैं लेवल बताऊंगा, एक्चुअली मार्केट में कौन सा लेवल में हम फोकस रखेंगे या प्लानिंग किए हैं मार्केट को। गोल्ड के अंदर हमने जो प्लानिंग किया है, रेजिस्ट लेवल 1,10,032, ये लेवल को हमने डिसाइड किया है। ये लेवल के ऊपर मार्केट एक बार ब्रेकआउट देके उसका गेम बना के रखता है, यानी कि लेवल के ऊपर टिक जाती है, सस्टेनिटी बना के रखता है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे गेम बन रही है 1,10,500 एंड ये लेवल के ऊपर मार्केट टिक जाती है, सस्टेन रहता है, ये टारगेट जोन के ऊपर या टारगेट रेंज के ऊपर टिक जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट रेंज बनेगा 1,11,500। एक बात याद रखिएगा, एक टारगेट जोन से जब मार्केट दूसरा टारगेट जोन पे जाएगा तो ये टारगेट जोन मार्केट फ्लो के अनुसार कवर होगा। मार्केट फ्लो मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं, इसको डिटेल्स में बताना पॉसिबल नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इतना डिटेल्स हम नहीं बता सकते, ये कुछ सीक्रेट क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे हम बात करें मार्केट फ्लो की, सिंपली मार्केट फ्लो ये लेवल से ये लेवल तक मेंटेन रहता है तो मार्केट इतना लंबा चौड़ा टारगेट कैप्चर कर सकता है। अदरवाइज मार्केट जितना फ्लो में रहेगा उतना फ्लो कवर कर सकता है, बट दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर लंबी चौड़ी टारगेट रेंज है, मार्केट मूव कर सकता है। ये हमें एक सेटिस्फाइंग जोन बना के दे रही है या हमें एक सेटिस्फाइंग गेम बना के दे रहा है। बात करें सपोर्ट लेवल की, 1,08,709, 1,08,051, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद ये लेवल के ऊपर यानी कि 1,08,709, 1,08,051 ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट के अंदर एक बिगेस्ट अपसाइड मूव दिखने को मिलेगा या बायर्स एक्टिवेशन दिखने को मिल सकता है ये वीक के अंदर। अभी मेन गेम यहाँ पे आती है 1,10,500, ये टारगेट जोन से ये टारगेट जोन यानी कि ये ट्रेड लेवल देख लीजिए 1,08,709, 1,08,051। आप लोग अभी ध्यान में लगा सकते हैं कि कितना लंबी चौड़ी यहाँ पे रेंज दिख रही है, लगभग
2000 2500 पॉइंट का रेंज दिख रही है। इतना बड़ा पॉइंट मतलब मार्केट में टोटली तहलका, मार्केट अपना कब्जे में आ जाएगा एक बार ये रेंज या ये प्लानिंग के अनुसार मार्केट एग्जीक्यूट हो जाए तो। और नेक्स्ट अचीव होने के बाद आप तो देख ही पा रहे हैं। अभी आ जाता हूं, ये गया एक बड़ा गेम, इसका प्लानिंग, बड़ा गेम प्लानिंग। हम इसके साथ और एक प्लानिंग करके रखे हैं, लेवल एक ही है, सब कुछ एक है, बट टारगेट रेंज के अंदर हमने चेंज किया है। ये टारगेट रेंज है लगभग 1400 पॉइंट। ये वीक के लिए 1400 पॉइंट एक टारगेट रेंज कवर होने के बाद बाकी जितना बड़ा मूवमेंट दिख रही है वो 2500 पॉइंट, 2000 पॉइंट हो, 2500 पॉइंट हो, जितना भी पॉइंट हो, वो बाकी का पॉइंट ओवरऑल मार्केट फ्लो को देखते हुए हम इसको देखेंगे या समझेंगे या कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें और भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट फ्लो 1400 के बाद जितना रहेगा उतना हमारा खाते में एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। मार्केट में सीखने वाला बहुत सारा चीज है, टॉपिक है। हम जितना हो सके मेन मेन पॉइंट को बताते हैं कि उतना ज्यादा डिटेल्स में ना जाके हम मेन पॉइंट को बता देते हैं, क्योंकि डिटेल्स में जितना जाएंगे उतना लंबा होता जाएगा वीडियो, उतना लंबा चलता रहेगा वीडियो। ये डिटेल्स हम कवर कर चुके हैं हमारा कोर्स के अंदर, जो ऑनलाइन प्रोग्राम आती है उसके अंदर हम इसको डिटेल्स में दिए हैं। बाकी फिलहाल यहाँ पे मेन मेन पॉइंट को हम बता रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर बात करें, टारगेट रेंज 5603, नेक्स्ट टारगेट रेंज 5820। अभी किलर लेवल क्या है, किलर लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है 5600, इट इज द रेजिस्ट लेवल। ये लेवल के ऊपर मार्केट जब अपने आप को बना के रखेगा, सस्टेन रखेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गेम तैयार होगा। मार्केट ओवरऑल अपसाइड के अंदर बिगेस्ट मूव कर सकता है। पहला 5630 आप लोग बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये तो जस्ट 30 पॉइंट का ही टारगेट रेंज है। अरे भाई ये एक टारगेट रेंज है, बाकी टारगेट रेंज को तो हम फोकस में देखें तो बहुत ही बड़ी है, 5820 बहुत बड़ी है। फॉर वीकली एक टारगेट जो हम बताएंगे बाद में। सपोर्ट की हम बात करें तो 5451, 5378। अभी आप देख लीजिए यहाँ से टारगेट जोन कितना बड़ा बन रहा है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। 170 पॉइंट, 180 पॉइंट का टारगेट रेंज बन रही है, और इसके बाद तो 240 पॉइंट, 250 पॉइंट का भी रेंज तैयार हो रहा है टारगेट रेंज, और उसके बाद और भी तो बढ़ ही रही है। ठीक है, ये सभी मैं रेंज डिसाइड करके दे रहा हूं आप लोगों को कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट कैच कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार होने के बाद 5451 या 5378 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है या नियर बॉटम टाइप का कुछ क्रिएट करता है, तो मार्केट में एक प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट आ सकता है एज पर माई प्लानिंग। तो मार्केट में बड़ा गेम बन सकता है। बिगेस्ट ट्रिपल आर हमने रखा है, बिगेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो हम रख के चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, या हमें भी एक सेटिस्फाइंग या एक कॉन्फिडेंट रहेगा अपना काम के अंदर। फॉर वीकली, फॉर वीक हम एक गेम फोकस करेंगे, यानी कि ये तो गया बड़ा गेम, यानी कि ये टोटली बड़ा गेम है, बड़ा माइंडसेट का गेम है। ओवरऑल ये टारगेट या इस तरह का मार्केट को कैप्चर करने के लिए सच कहूं तो मार्केट एक्सपर्टीज भी चाहिए, मार्केट एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में नॉलेज चाहिए, कुछ अपने भेजा में भी रहना चाहिए। ठीक है, देखो सीख जब चीजों को आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, तब आपको एक बॉर्डर मार्केट व्यू पता लगेगा, एक पिक्चर पता लगेगा, एक जोन डिसाइड रहेगा या पता लगेगा। ठीक है, बट आप डायरेक्टली कुछ देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी गाइडेंस, तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फिर भी मैं जितना हो सके उतना आसानी से बताता हूँ कि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, जो नहीं सीख पा रहे हैं वो इस तरह से समझे, जो सीखने की यानी कि जो सीखना चाहते हैं वो आ सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, फॉर वीकली लगभग 120 पॉइंट हम एक टारगेट या रैली सोच के रखे हैं।
इसके बाद जो भी आएगा वो एज पर मार्केट फ्लो, वो 240 आए, 170 आए, 240 आए, कुछ भी आए, वो एज पर मार्केट फ्लो के साथ हम चलेंगे तो हमारा टारगेट भी सेव हो जाएगा, हमारा जगह भी सेव हो जाएगा, उसके साथ हमें हमारा और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, देखो एज ए टीचर मैं इस तरह से बात करता हूं कि आप लोग एक ट्रेडर है, मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग ट्रेडिंग माइंडसेट से ये चीजों को देखेंगे, बट आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, बट माइंडसेट आपका ट्रेडिंग टाइप का है, तो आप ये चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को यानी कि इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इस तरह से मार्केट का गेम बन रही है, तो इसी तरह से मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बन रही है, या इस तरह से टारगेट जोन डिसाइड हो रही है, इसी तरह से स्टॉप लॉस जोन डिसाइड हो रही है, तो ये क्या होगा, आपका मेंटालिटी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा, ठीक है। बट ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, जस्ट आप लोग इसको आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए, आपका नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए देखिए समझिए। नेचुरल गैस की मैं बात करूं, दो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है, जो है टारगेट रेंज है, ऑब्वियसली मैं लेवल बोल रहा हूं, टारगेट रेंज है 255 और एक टारगेट रेंज है 240, ये मार्क कर सकते हैं, ये काम पे आएगा आगे। आप लोगों को मैं बताऊं, रेजिस्ट लेवल एनजी के अंदर निकल के आ रही है 26550, 26960, सपोर्ट लेवल 257.40, 265.50 या 269.50 ये लेवल से एक रेजिस्ट डेवलप होता है विथ ड्यू रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे एक डाउनसाइड का गेम बन सकता है एनजी के अंदर। अदरवाइज 257.40 ये लेवल को ब्रेक डाउन करके काम करता है, तो एक अच्छा खासा गेम बन सकता है डाउन साइड के अंदर। इसका नेक्स्ट जो टारगेट व्यू है 255, यानी कि मार्केट यहाँ पे आके एक यानी कि रुकने की कोशिश करेगा, या अपना दम लेने की कोशिश करेगा, या कंफ्यूजन जनरेट करने की कोशिश करेगा, और ये लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे सस्टेन हो जाती है, ये टारगेट रेंज को तोड़ के सस्टेन हो जाती है, तो 240 कहीं ना कहीं मार्केट ये जोन को कैप्चर कर सकता है। बट ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगा जब मार्केट रेजिस्ट से काम करेगा, तो मार्केट के अंदर बहुत ही लंबी चौड़ी रेंज डिसाइड हो रही है या दिख रही है, जो मार्केट में कैप्चर हो सकता है, 10 पॉइंट कहीं तो 14 पॉइंट का भी रेंज डिसाइड हो रही है, तो देखेंगे वो मार्केट किस तरह से अपना काम बनाएगा, वो तो मार्केट के साथ ही हमें देखना पड़ेगा। बाकी हम हमारा प्लानिंग को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। फॉर वीकली नेचुरल गैस के अंदर हमारा जो फोकस है 11 पॉइंट हम देखेंगे, 11 से 12 पॉइंट हम देखेंगे, उसके बाद बाकी जो मूवमेंट तैयार होगा वो हमारा फ्लो के अनुसार हम इसको चलेंगे, हमारा खाते में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ने के लिए। सिल्वर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को हमारा ये एनालिसिस बहुत पसंद आ रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो आप लोग जरूर हमें लाइक करिए, हमारे ये वीडियो को लाइक करिए, आपका दोस्त लोग जिनको जरूरत है, आपको लग रही है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर सकता है, तो शेयर करिए, कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है उनको, तो शेयर करिए, और चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को हर एक कमेंट का आंसर आराम से दूंगा, या आप कुछ और जानना चाहते हैं रिगार्डिंग हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके बारे में, तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिख रही है। सिल्वर के ऊपर हम बात करें, हाँ सिल्वर में पहले हम टारगेट रेंज डिसाइड कर लेते हैं, 129 400, अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, ये मेरा याद आ गया अभी, देखो आप लोग शायद सोच रहे हैं कि ये बहुत ही आराम से ये सब बता देता है, टारगेट रेंज बता रही है, मार्केट मूवमेंट बता रही है, अरे देखो आप लोगों को शायद आराम से लग रही है, या आप लोगों को 10-15 मिनट में ये वीडियोज मिल रही है, आप लोगों को शायद दिख के आसान लग रही है, बट आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हैं कि ये बनाने के पीछे, या ये टारगेट रेंज हो सकता है, लेवल्स हो सकता है, या ओवरऑल मार्केट जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको बनाने के पीछे बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत खोपड़ी घुमाना पड़ता है, फिर जाके दिमाग लगाना पड़ता है, फिर जाके ये एनालिसिस तैयार हो पाती है, ठीक है। आप लोग जस्ट रिजल्ट देख रहे हैं या 14-15 मिनट में वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, बट इतना आसान नहीं है,
मार्केट एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, 132, 1,32,500, 1,35,500, नेक्स्ट टारगेट रेंज, तीन टारगेट रेंज है, 1,29,400, 1,32,500, 1,35,500। ठीक है, ज्यादा काम पे आएगा 32,500, 35,500, क्योंकि ये लेवल एक कंफ्यूजन वाला क्रिएट कर सकता है। कंफ्यूजन नहीं, मतलब ये क्या होगा, ये एक स्टॉपेज की तरह काम करेगा, इतना मैं बता दूं। ठीक है, स्टॉपेज की तरह काम करेगा, यहाँ पे मार्केट आके होल्ड कर सकता है, रुक सकता है, मार्केट अपना दम ले सकता है काम करने के लिए। ठीक है, बहुत सारा मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम कर सकता है, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे लेवल को मार्क कर सकते हैं 29,400, 32,500, 35,500। चलिए लेवल्स के ऊपर हम बात करते हैं। लेवल्स यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, सपोर्ट लेवल की बात करें, रेजिस्ट लेवल की पहले बात कर लेते हैं। 1,30,000, 277, 277, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल के ऊपर मार्केट सपोज करिए सस्टेन्ड हो जाती है, लेवल के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट बना के, एज पर माई प्लानिंग, देखो मैं किस तरह से मार्केट को प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मेरा प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से देख रहा हूँ। ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन्ड हो जाती है, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट किया, लेवल के ऊपर काम किया, सस्टेन्ड किया, अपना जो फ्लो है वो मेंटेन कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है, वॉल्यूम का भी प्रेशर सही लग रही है। ठीक है, स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर सब सही है, तो मार्केट में एक आगे का गेम आ सकता है। नेक्स्ट लेवल आप लोगों को तो बता चुका हूँ, 1,33,000, सॉरी 1,32,500, एंड उसके बाद मार्केट सस्टेन्ड होता है। ये लेवल देखो, बीच में जो मार्केट एक लेवल से और एक लेवल जब जा रही है, ठीक है, तो बीच में जो मूवमेंट आ रही है वो फ्लो के अनुसार कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, वो फ्लो के अनुसार आएगा। ओके, और बाद बाकी जो लेवल है 1,35,500 यहाँ पे निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल की बात कर दूं, सपोर्ट लेवल का बात है 1,27,400, और एक लेवल है 1,25,982। अभी आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना लंबी चौड़ी यहाँ पे रेंज दिख रही है। 1,29,400 आप लोगों को जो बताया था, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट फीड बन रही है। नेक्स्ट लेवल बन रही है 1,32,500, और नेक्स्ट लेवल तो आप लोगों को पता है ही। ठीक है, तो ये सभी लेवल बैक टू बैक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे जो दो सपोर्ट लेवल बताया, ये सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट करता है, और लेवल के ऊपर अपने आप को बना के रखता है, यानी कि वही सपोर्ट लेवल के ऊपर अपने आप को बना के रखता है, सस्टेन रखता है। तो मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव गेम क्रिएट कर सकता है और आगे की ओर बढ़ सकता है, और बैक टू बैक जो रेंज क्रिएट किया वही रेंज के अंदर मार्केट घूम सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी चौड़ी रेंज है। ठीक है, ये रेंज के अंदर मार्केट इतना आसानी से कवर नहीं कर सकता। हाँ, सही रहा मार्केट फ्लो, सही रहा, ओके, तो मार्केट एक झटके में कवर कर सकता है, अदरवाइज मार्केट तड़पा तड़पा के जाएगा, तड़पा तड़पा के उसका गेम को तैयार करेगा। ठीक है, मार्केट इतना आसानी से कुछ देने वाला है नहीं, और देता भी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, फॉर वीकली सिल्वर के अंदर मोटा मोटी करके 2500 पॉइंट हम एक ओवरऑल बेस रैली देखेंगे, बेस रैली देखेंगे, जो एक ओवरऑल रैली है। ठीक है, इसके बाद मार्केट के अंदर जितना भी मूवमेंट क्यों ना हो, वो हम फ्लो के अनुसार देखेंगे, मार्केट पिक्चराइजेशन, मार्केट फ्लो, मार्केट मूवमेंट किस तरह से काम कर रही है। ओके, मार्केट प्रेशराइज किस तरह से दे रही है, ओवरऑल मार्केट पिक्चर को देखते हुए हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से मार्केट का गेम क्रिएट हो रहा है 2500 के बाद, लगभग 2400-2500 के बाद। ठीक है, और गेम ठीक है, पिक्चर ठीक है, तो आगे की ओर हम देख सकते हैं, अदरवाइज हमें मार्केट को समझते हुए अपना गेम को तैयार करना होगा एज पर मार्केट सिचुएशन। ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस या मेरा प्लानिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।